नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मार्च 2024 की बात हो रही है। जो मेष राशि वाले हैं, मासिक राशि फल में क्या महत्वपूर्ण बातें दिखाई देती है, क्या प्राप्ति होने वाली है और जो ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं उसका क्या प्रभाव दिखेगा। 7 मार्च को शुक्रदेव कुंभ में, 7 मार्च को फिर बुधदेव भी मीन में, 14 मार्च को सूर्यदेव मीन में और 15 मार्च को मंगलदेव कुंभ में प्रवेश करेंगे। ये 4 बड़े जो आपके राशिफल को दिखाते हैं। ग्रह जब परिवर्तन करते हैं तो वह माह परिवर्तनकारी साबित होता है। उस माह में निश्चित तौर पर उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं। जैसे मेष राशि वालों के क्या हो सकते हैं, जब हम देखेंगे कि शुक्रदेव मेष राशि वालों के कर्म स्थान में बैठे हैं, धन के मालिक होकर के, बिजनेस के मालिक होकर। इसका अर्थ है कि कर्म की प्राप्ति, कर्म में धन लाभ, जो भी आप काम करते हैं वह धनदायी साबित होता है। लेकिन जैसे ही 7 मार्च को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो धन के मालिक इनकम में चले जाते हैं और आपको स्पष्ट दिखाई देता है कि आपके कोई न कोई सोर्स ऑफ इनकम अपने आप खुलने लगे और धन की प्राप्ति कहीं न कहीं से होने लगे। बिजनेस धनदायी साबित होने लगी। इसी अवधि में आप कोई नए बिजनेस शुरू करेंगे जो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। एक बड़ी परिवर्तन शुक्र की तरफ से है। जब हम बात करते हैं बुध की, तो बुध देखते हैं कि इनकम घर में बैठे हैं, तीसरे पराक्रम के मालिक और छठे रोग ऋण के मालिक होकर के। जब बुधदेव ऐसे स्थिति में तीसरे में बैठे हैं तो फिर क्या होगा। यह एक लाभ को दिखाता है जो आपके अपने प्रयास से दिखेंगे। एजुकेशन, शिक्षा में बुधदेव आपको चमत्कारिक लाभ देंगे। सूर्यदेव की भी दृष्टि है, दोनों देख रहे हैं। लेकिन शनिदेव कभी कभी पुराने किसी तरह के कार्य है जो शिक्षा से जुड़ी हुई है, पेंडिंग चलता आ रहा है, वह अभी भी पेंडिंग रहेगा। लेकिन शिक्षा में आपके मन लगेंगे और उसमें आप अच्छा करते चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही 7 मार्च को बुधदेव मीन राशि में पहुंचेंगे 12वें घर में, तो एक शक्तिशाली विपरीत राजयोग का निर्माण होगा जो मेष वालों के लिए जबरदस्त लाभदायक है। बहुत सारे परिस्थिति ऐसे होंगे जहां आपको सफलता सहजता से मिलेगी, जैसे बाहर जाने के योग, कोई लंबी यात्रा, कोई ट्रांसफर जो आपको सफलता दे, स्थान परिवर्तन सफलता दे। इस समय में बुधदेव आपको काफी यात्रा कराएंगे। लेकिन जब हम देखते हैं कि 14 मार्च तक जो सूर्यदेव एकादश भाव में बैठे हैं, वो शत्रु गृह है, शनि के साथ है, शत्रु के साथ है। जो परेशानी महसूस कर रहे थे मेष वाले, जहां बड़े भाई बहनों से शत्रुता, एजुकेशन शिक्षा में उतार चढ़ाव या कोई लाभ आपके रुके, पड़ोसी मित्रों से जो परेशानी चल रही थी वह अचानक खत्म होता है। लेकिन सूर्यदेव की विडंबना है कि वह जब मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो वहां राहुदेव बैठे हैं और ग्रहण योग बन जाता है। राहु सूर्य की युति 12वें घर में अनायास खर्चे को जन्म देता है और कुछ यात्राएं ऐसी होती है जो कष्टकर हो, परेशान करने वाला हो। लेकिन यही सूर्यदेव चूंकि पंचम के मालिक है, शिक्षा एजुकेशन में बाहर ले जाने का योग, शेयर मार्केट में हानि दिलाने वाले साबित होते हैं। आप एक बात याद रखें, 14 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में शेयर मार्केट से संभल के रहे, नहीं तो जबरदस्त हानि का योग दिखता है। संतान की तरफ से परेशानी, गर्भवती महिलाओं को गर्भपात का योग इसी अवधि में दिखाई देता है, इसलिए उन्हें भी सावधान रहना है। और संतान की तरफ से परेशानी, प्रेम प्रसंग में उतार चढ़ाव, झगड़े, विवाद स्पष्ट दिखाई देते हैं। लेकिन जब विवाह की बात होती है तो यहां पर सूर्यदेव 12वें चले जाते हैं और दिखाते हैं कि विदेश में जो आपके प्रेमी हैं उनसे विवाह के योग बनते हैं। सामान्य विवाह के लिए शुक्रदेव का इनकम स्थान में जाना 7 मार्च को वह दिखाता है कि कोई विवाह की बात हो रही है तो 7 मार्च के बाद निश्चित तय होगी, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और दाम्पत्य जीवन में भी बहुत अच्छे मधुरमय चलते रहेंगे। जब हम मंगल की बात करते हैं तो दिग्बली मंगल उच्च का रोचक नामक योग बना के कर्म स्थान में बैठे हैं। मंगल देव कर्म में सफलता,
आप जिस काम को भी हाथ में लेंगे उसे सफलता ही पाएंगे। आपका उत्साह बना रहेगा और इसी अवधि में प्रेम प्रसंग भी काफी मजबूती से आपको पकड़े रहेंगे। और यही कर्मस्थान है जहां पर उच्च के मंगलदेव पुलिस डिफेंस के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में जुड़े लोगों को जबरदस्त लाभ देने वाले हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य करने वालों को लाभ देने वाले साबित होते हैं। लेकिन जो बैंकिंग के सेक्टर में हैं उनको लाभ चाहिए तो उन्हें 7 मार्च के बाद जब शुक्रदेव इनकम में जाते हैं तब बैंकिंग सेक्टर वालों को, फाइनेंस के सेक्टर वालों को, एजुकेशन शिक्षा से जुड़े लोगों को सफलता दिखाई देने लगता है। ये स्थिति मंगलदेव, लेकिन मंगलदेव भी 15 मार्च को कुंभ राशि में चले जाएंगे जहां शनिदेव के साथ युति, आपके राशि के स्वामी है मंगलदेव, महत्वपूर्ण है, और शनिदेव के साथ युति करते हैं तो एक बात स्पष्ट है, थोड़ा सावधान रहे हेल्थ के प्रति। चोट चपेट का योग अचानक, किसी बीमारी का आक्रमण अचानक 15 मार्च के बाद आपको स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना है। बीपी हाई हो सकता है, हड्डी में चोट लग सकता है, पैर हाथ में चोट लगने का भय रहता है। इस अवधि में थोड़ा संभल कर रहे, झगड़े विवाद से भी बचे। छठे घर पर मंगलदेव की दृष्टि पड़ेगी, शनि युक्त मंगल, इसलिए ऐसे प्रभाव दिख सकते हैं। इस पूरे अवधि में यदि आपको परेशानी दिखाई देता है तो आप एक काम कर सकते हैं, 15 के बाद सूर्यदेव को पकड़े चलो, उनकी पूजा आराधना आवश्यक है। इसलिए सूर्य नमस्कार करें या सूर्य को जल चलावे प्रतिदिन, यह जरूरी है। और शनि मंगल की युति को भंग करने के लिए हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें। तो इस तरह मेष राशि वाले इस राशि फल का लाभ ले। लेकिन एक बात जाते जाते बता दूं कि मेष वालों के लिए मार्च में एक परिवर्तन स्पष्ट है जहां उनको शत्रु के तरफ से और केस मुकदमा के तरफ से संभल के रहना है। इसलिए हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करते रहना आपके लिए आवश्यक बन जाता है। किसी तरह की सजा की बात हो रही है तो थोड़ा सतर्क रहे, और कहीं प्रॉपर्टी खरीदने की बात हो रही है तो एक बात स्पष्ट जाने, आप 15 के बाद कोशिश कर सकते हैं प्रॉपर्टी खरीदने का, लेकिन 7 मार्च से पहले प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं और नए वाहन के योग बनते हैं। तो इस अवधि में यह आप खरीद सकते हैं। और शेयर मार्केट में भी लाभ लेना चाहते हैं तो 7 मार्च के बाद। तो धन संबंधित ये समस्याएं भी आपके 7 मार्च के बाद समाप्त हो जाता है। तो इस तरह आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।